हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न बोली 2.1 का प्रश्न 1 से लेकर 10 तक का सॉल्व करके समझा होगा, ठीक है। और ये वीडियो आपका वन शॉट होने वाला है, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक सोल्व करने का पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ समझा देता हूँ। देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, एक चर, तो चर आप जानते हो किसको बोलता है? देखिए चर, देखिए चर, चर चर मतलब आपका जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे एक्स, वाई, जेड, टी। तो अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं, ठीक है। इसका मान आपका कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ एक्स है, जैसे यहाँ टी है, जैसे यहाँ आपका एम है, ये सब आपका चर है, ठीक है। अब देखिए, चर हो गया तो अचर के बारे में भी जान लीजिएगा। ये अचर, अचर किसे कहते हैं? जैसे आपका -1, 1/2, आपका 10, ये संख्या जो भी है सब आपका अचर पद है, ठीक है। ये आपका होता है चर अचर, ठीक है। चलिए, और आपका रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण यानी जिस चर के पावर में आपका 1 होगा, यानी कुछ नहीं, मैंने एक्स, वाई, ये सबको रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्स का पावर का ऊपर आपका 3 रहता है या 2 रहता है, 4 रहता है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण तो ये होगा। और समीकरण यानी बराबर का इधर उधर मान रहे ना, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर का बेसिक जानकारी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। चलिए, हल मैंने लिख दिया। चलिए, सवाल लिखते हैं। तो देखिए, सवाल आपको क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इन सभी समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करना है, ठीक है। तो देखिए, समीकरणों को हल करने बोला है, यानी आपका जो चर है एक्स, टी, एक्स, इन जेड, इन सबका आपको मान ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो कैसे ज्ञात होगा? देखिए, तो सबसे पहले हम हल लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? 1 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। देखिए, क्या है? 3x, ठीक है। फिर आपका बराबर 2y, फिर आपका +18, तो लिख दीजिए। चलिए, अब इसको सोल्व करेगा। देखिए कैसे सोल्व करेगा। सबसे पहले एरो दीजिए। देखिए, चर यहाँ आपका x है, ठीक है, 2x, ठीक है। देखिए एक्स है। अब क्या करेगा? देखिए, चर वाला पद को चर वाला पद के पास ले जाएगा और अचर को हम लोग छोड़ देंगे। ये हम लोग का क्या होता है? इस प्रकार का हम लोग का नियम होता है, ठीक है। चर चर के साथ घटेगा, अचर के साथ नहीं, ठीक है। तो चर को चर संख्या के पास लेके जाएगा। तो 3x है, लिख दीजिए। बराबर का राइट साइड में देखिए आपका प्लस में 2x है, यहाँ कुछ प्लस है। बराबर का लेफ्ट साइड में जाएगा तो -2x आ जाएगा। और 18 को बराबर का उधर ही रखिए। अब देखिए, 3x से 2x घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 1x। तो देखिए, यहाँ आपका चर वाला घटाना आपका क्या होता है? खाली संख्या घटता है, चर नहीं घटता। 3 से 2 घटा 1, 1 और x लिख दिए, ठीक है। और 18 को उतार दीजिए, ठीक है। तो देखिए, x का मान क्या जाएगा? 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया? 18, ठीक है। चलिए, ठीक है, ए आ गया आपका किसका? 1 नंबर का एक आंसर, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग 2 नंबर का हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं एक लकीर खींच लेता हूँ इसके से, ठीक है। चलिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। चलिए, अब 2 नंबर का लिखता हूँ। देखिए, 2 नंबर क्या आपका? 5t -3 बराबर 3t -5, ठीक है। देखिए, चर वाला पद को चर के पास और संख्या को संख्या के पास भेज देंगे, ठीक है। चलिए, तो 5t है, लिखिए। बराबर का राइट साइड में 3t प्लस में, बराबर का लेफ्ट साइड आएगा 3t माइनस में आ जाएगा, ठीक है। -5 को जैसे वैसे लिखिए। बराबर का लेफ्ट साइड में +3 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपका -3 है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो आपको +3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, 5t से 3t घटा तो आपका 2t आएगा। अब बराबर माइनस प्लस माइनस 5 से 3 घटा आपका 2 आएगा। बड़ा क्या? 5, उसका पहले माइनस है, माइनस, ठीक है। तो चलिए, टी को लिखिए।
-2। देखिए टी का साथ तो टू तो कहाँ चली गया, तो देखिए टू टी आपस में गुना में, इसके बीच कुछ नहीं में गुना है, टू बराबर राइट साइड में जाएगा संख्या पास तो भाग में आ जाएगा, तो टू टू कट के 1 आ जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए टी बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1। ये आपका टी का आंसर। चलिए ये हो गया आपका सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, अब चलिए अब हम तीसरे वाले को समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक लकीर खींच देता हूँ आपका। चलिए अभी हम लोग 3 नंबर वाला बना रहे। देखिए 3 नंबर वाला क्या है, ठीक है, देखिए 5x + 9 है, देखिए फिर बराबर, फिर 5 प्लस 5 प्लस आपका कितना है, देखिए 3x। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, चार वाला संख्या को चार का पास लाएंगे, मैंने 5x प्लस में 3x से बराबर का राइट साइड लेफ्ट साइड आके माइनस में आ जाएगा 3x। 5 लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में +9 है, बराबर का राइट साइड में जाएगा तो -9 आ जाएगा। ठीक है, चार को संख्या 5 भेज दी, 5x से 3x घटा तो आपका 2x आएगा, और 9 से 5 घटा आपका 4 आएगा। बड़ा क्या है 9 तो पहले माइनस है माइनस। ठीक है, तो बराबर दीजिए, x का मान निकालना होगा तो -4 लिखेगा, ये दोनों आपस में सटा यानी गुना में, तो 2 बराबर का राइट साइड में जाकर आपका भाग में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, -2। चलिए ठीक है, तो ये आ गया आपका तीसरे वाले का मान। ठीक है, अब हम लोग चौथा वाला सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये 4 नंबर लिख रहा हूं मैं। तो देखिए 4 नंबर क्या प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न आपका 4z + 3 फिर 6 + 2z। तो लिख देता हूं मैं 4z + 3 फिर बराबर 6 + 2z। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एरो देते हैं, डबल बराबर मत दीजिएगा, एरो दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए चार वाला संख्या को चार का पास लाइए, तो 4z प्लस में बराबर का लेफ्ट साइड में आकर माइनस में आ जाएगा 2z, फिर 6 को ऐसे रहने दीजिए जहाँ है, अब बराबर का लेफ्ट साइड में +3 है संख्या, बराबर का राइट साइड में आकर -3 में आ जाएगा संख्या। तो चलिए अब देखिए 4z से 2z घटा तो आपका 2z आएगा, 6 से 3 घटा तो आपका 3 आएगा। ठीक है, अगर z का मान निकालना वाला क्या हो जाएगा 3, 2z आपस में सटा यानी इनके बीच गुणा का संबंध है, 2 बराबर का राइट साइड में जाएगा तो आपको भाग में आ जाएगा, तो इसीलिए z बराबर 3/2। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। अब 5 नंबर का। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर क्या आपका कह रहा है, देखिए 5 नंबर आपका कह रहा है 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, तो चलिए लिखिए 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, चलिए एरो दीजिए, चलिए बनाइए। चलिए क्या करेंगे, चर का पास लाएंगे। ठीक है, चर वाला संख्या को, तो 2x - x आपका चर में है, बराबर का लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो आपका +x हो जाएगा। 14 को जाए वही रहने दीजिए, बराबर के लेफ्ट साइड में -1 आपका है संख्या, बराबर का राइट साइड में जाएगा तो आपको +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x से x का जुड़ेगा तो यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है तो 2 से 1 जुड़ा 3 और x लिख दीजिएगा, और 14 और 1 जुड़ेगा तो 15। ठीक है, x का मान निकालना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 15 को ऐसे लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में 3x आपस में सटा हुआ यानी गुणा का संबंध है, 3 संख्या को अगर बराबर का राइट साइड में ले जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो काटिए 3 कम 3 3 5 15। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया 5। ये हो गया आपका चर x का मान। ठीक है, चलिए तो आ गया आपका 5 नंबर का हल। अब हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर हल करेंगे। तो देखिए 6 नंबर आपका सवाल दिया गया। ठीक है, तो 6 नंबर का हम लोग लिखते हैं, 6 नंबर क्या है 8x + 4 3 ब्रैकेट में x - 1, तो इसको लिखते हैं। चलिए 6 नंबर क्या आपका 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8x 4 + 4 को ऐसे लिखिए। अब देखिए 3 इन दोनों के साथ गुना होगा तब ब्रैकेट टूटेगा, तो 3x के साथ गुना होगा तो 3x, माइनस से माइनस दीजिए, 3 1 के साथ गुना होगा तो 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चार वाले संख्या को चार का पास लाइए, तो 8x ऐसे रहेगा, यहाँ पर प्लस में 3x है, बराबर का राइट साइड में, बराबर का लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, -3 जहाँ है वही रहने दीजिए, बराबर का लेफ्ट साइड में +4 है, बराबर का राइट साइड में जाएगा तो आपको -4 हो जाएगा, संख्या को संख्या 5 भेज दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 से 3 घटा 5 आएगा,
एक्स लिख दीजिए, घटाओ करना बोल के। अब दोनों को जोड़ेगा, माइनस प्लस, 4 3 7। और जोड़ने का बाद आपका क्या करेगा, बड़ा का चिन्ह देखेंगे तो 4 है, 4 का पहले माइनस माइनस दे दीजिएगा, ठीक है। तो -7 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7। और ये जो संख्या है 5 आपका गुना में x के साथ यहाँ आ गया, भागाना आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो ये आ गया आपका x चर का मान, ठीक है। मतलब 6 वाले का आपका हल हो गया, ठीक है, 6 का। अब देखिए क्या करूंगा, 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्या है, x बराबर 4/5, फिर x + 10 ब्रैकेट में, ठीक है, इसको लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं, कितना नंबर, 7 नंबर। क्या लिखेंगे, x बराबर 4/5, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में आपका x + 10। चलिए आपका दिया गया है, ठीक है। तो एरो दीजिए, x को ऐसे लिखिए, बराबर 4/5 से एक बार x का गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4/5x, और प्लस 4/5 से 10 का गुना होगा, तो लिख दीजिए 4/5 गुना 10। इस प्रकार लिखिए, आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। अभी हम समझाते हो कैसे क्यों लिखे ऐसे, ठीक है। एक्स को लिखिए, 4/5 को जहाँ वहीं लिखिए, फिर प्लस दीजिए। अब देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10 कटेगा गुना में, तो 4 दूनी 8, आपका 8 आ गया, ठीक है। अब चर को चर का पाई भेज दीजिए, संख्या को जहाँ वहीं रहने दीजिएगा। तो एक्स है आपका, प्लस में 4/5 एक्स है, बराबर का लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस में 4/5 एक्स आ जाएगा। अब बराबर 8 को जहाँ वहीं रहने दीजिए। अब देखिए क्या करूँगा, देखिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए इसका नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है, ठीक है। अब हर हर का लासा लीजिएगा, तो हर हर का लासा लीजिएगा, 5 और 1 का, तो आपका 5 ही आएगा। अब देखिए हर 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 को भाग देगा, जो आएगा ऊपर वाला अंश से गुना करेंगे। तो अगर 1 से 5 को भाग लगाएंगे तो 1 × 5 5, 5 आएगा, 5 से अंश को गुना करेंगे तो 5x आएगा, ऊपर वाला x से। -5 5 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 4 को x को गुना करेंगे तो 4x आएगा, बराबर 8 को लिख दीजिए जैसे। अब देखिए 5x से अगर 4x घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1x, यानी x ही आएगा, 1x या x एक ही मतलब बता, 5 लिखिए, अब बराबर 8 को उतारिए, ठीक है। अब देखिए बराबर एरो दीजिए, x लिखिए, 8 लिखिए, बराबर राइट लेफ्ट साइड में देखिए भागा में आपका 5 है, मैंने बट्टा में, बराबर राइट साइड जाकर आपका 5 आपका आपका आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40। तो ये आ गया आपका x चर का मान, ठीक है। 7 नंबर आपका बन के कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ चले मैं लाइन खींच देता हूँ और 8 नंबर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ भी खींच देता हूँ थोड़ा। चलिए 8 नंबर बनाता हूँ, ठीक है। तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका 2x + 3 + 1, ठीक है, फिर 7x + 15 + 3, ठीक है। इसको हम लोग लिखते चलिए, देखिए 2x +/3 + 1 बराबर 7x/15 और प्लस आपका कितना 3, ये आपको सवाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए चर वाला पद को चर का पद दे दिया, संख्या को संख्या वाइज दे दी, मैं अचर पद को अचर पद के पास, ठीक है। चलिए तो देखिए 2x/3 बराबर राइट साइड में 7x/15 आपका प्लस में, लेफ्ट साइड में जाके 7x/15 आपका माइनस में आ जाएगा, बराबर 3 जगह वैसे रहेगा, बराबर का लेफ्ट साइड में +1 है, बराबर राइट साइड में जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, लिख दिया। देखिए क्या करूँगा, अब हर हर का लासा लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 3 और 15 का लासा लीजिएगा, आपका 15 आएगा, ठीक है। लेके देखिए 15 आएगा। अब 15 को 3 से भाग दिया, 3 × 5 = 15, 5 से 2x गुना कीजिएगा, मैंने 10x, माइनस तो माइनस दीजिए, 15 15 भाग दीजिएगा, 1 आएगा, x से 7x को गुना कीजिएगा, 7x आएगा, 3 से 1 घटा आपका 2। अब देखिए 10x से अगर 7x घटेगा तो 3x आएगा, बराबर 2 को लिखिए। अब देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में आपका बट्टे में 15 है, भाग में बराबर के राइट साइड में जाकर गुना में 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए बराबर एरो दीजिए, x लिखिए। अब देखिए 2 × 15 लिखिए,
ठीक है। अब ये 3x अपन ने सटा हुआ था, यानी इनके बीच गुना का संबंध है। 3 बराबर का राइट साइड में जाकर आपको भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूंगा। 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 10 आंसर। ये आ गया x का मान। ठीक है, अब चलिए तो 8 नंबर बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे 9 नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर का देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। क्या देखिए 9 नंबर 2y प्लस 5/3, ठीक है, बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। देखिए 9 नंबर 2y प्लस 5/3, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, बराबर 26/3 माइनस y। ये आपका दिया हुआ लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर को चर का पास लाएगा, संख्या संख्या y भेज देंगे। मेरा 2y माइनस y है, बराबर का लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस y हो जाएगा। 26/3 को जैसे वैसे रहने दीजिए जहां आया। ठीक है, अपने जगह में। अब देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस 5/3 है, बराबर के लेफ्ट साइड में 5/3 है। ठीक है, प्लस में बराबर के लेफ्ट साइड में माइनस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा। 2y से 1y जोड़ेंगे, यहाँ कितने 1 है तो आपका 3y आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करिएगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा। तो 3 का एलसीएम लीजिएगा, 3 ही आएगा। और जब दोनों नीचे सेम है, हर तो ऊपर वाला अंश सेम उतर जाता है। मैंने 26 माइनस 5, ठीक है, तो 3y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 26 से 5 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 21। अब बटे 3, चलिए ठीक है, बराबर दीजिए y लिखिए, 21/3 को उतारिए। ठीक है, और चलिए अब देखिए यहाँ 3y आपस में क्या है, आपका गुना का संबंध है। 3 बराबर का राइट साइड में आके भाग में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 से काटिए, 3 7 21, तो 7/3, तो इसीलिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा 7/3। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 7/3। ये आपका आ जाएगा y चर का मान 7/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग परसेंट 10 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए परसेंट 10 क्या कह रहा है, देखिए परसेंट 10 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, इसको लिखते चलिए। देखिए 10 नंबर में यही बना देता हूँ आपका। ठीक है, 10 नंबर क्या लिखता हूँ, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए ये माइनस है, तो देखिए एरो दीजिए, 3m ऐसे लिखिए, चर को चर का भाई भेजिए, तो यहाँ प्लस m है, बराबर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आकर माइनस 5m आ जाएगा। अब बराबर माइनस 8/5 को जहाँ है वही रहने दीजिए, बराबर राइट साइड में। ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, 3m से 5m घटा तो आपका आ जाएगा 2m, बड़ा क्या है 5m, उसका पहले माइनस है, आपका माइनस रहेगा, बड़ा का चिन्ह देते घटाने का बाद। ठीक है, और क्या करूँगा देखिए, माइनस 8/5 को उतार दीजिए। ठीक है, माइनस लेफ्ट साइड राइट साइड काट दीजिए बराबर का। ठीक है, चलिए काट दिया। अब m बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/5 को ऐसे लिखिए, 2m आपस में क्या है आपका गुना में है, तो 2 बराबर राइट साइड में जाएगा, आपका क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। मैंने 2 को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, 2 से काटिए, 2 कम 2 चौकी 8। ठीक है, तो इसीलिए m बराबर आपका कितना आ जाएगा 4/5 जो बचा आपका। ठीक है, तो बराबर आपका यहाँ आपका कट के 4 आया तो 4 लिख देंगे, और नीचे आपका 5 बचा तो 5 लिख देंगे। तो इसलिए m चर का मान कितना आ गया आपका, देखिए m चर का मान आपका कितना आ गया 4/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने सभी चर का आपका मान निकाल दिया। ठीक है, तो चलिए मैंने अभी सभी चर का आपका मान निकाल दिया, 1 से लेके 10 नंबर परसेंट तक आपको मैंने हल करके समझा दिया, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अगर वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर्सनली आपका 2.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।